ओके, अब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स करने के लिए सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट इज इकोनॉमी? किसी को पता है व्हाट इज इकोनॉमी? मनी। ओके, और सर हमारा स्टेट सर फाइनेंशियली टोटल कौन सी ट्रांजैक्शन पोजीशन जो पे है? वैल्यू होती है परचेज सेल वगैरह की। सर फाइनेंशियल पोजीशन सर। देखो, इट इज सम ऑफ all the organization and institution from where people earn their living। हर वो जगह जहां से लोग पैसे कमाते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा के लिए इकोनॉमी उनका बिजनेस है या उनकी जॉब है, मेरे लिए इकोनॉमी तुम हो गए, जो मेरे घर पे काम करता है उसके लिए इकोनॉमी मेरा घर हो गया। ठीक है, हर वो जगह जहां से हम अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, फिर अब कुछ गुड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स, और कुछ गुड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनके कोई ना कोई चार्जेस होते हैं, जो मतलब दे विद कमांड प्राइस। ठीक है, जो लिमिटेड है, जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, अबंडेंट नहीं। These goods are the goods which are scarce, so they command a price। एग्जाम्पल दे सकते हो कोई? पेन, पेंसिल, रजिस्टर, ठीक है, ब्रेड, कुछ भी चीज जो तुम्हारे आमने सामने दिखती है। और कुछ गुड्स नॉन इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। कोई गुड ऐसे होते हैं जिनका कोई प्राइस ही नहीं होता। कोई गुड है ऐसा? गुड्स के अंदर सर्विस इंक्लूडेड है, गुड्स के अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। सर सोशल सर्विस, चैरिटी, अच्छा, रिलेशनशिप, हाँ ये आंसर। एनजीओ। These goods are the goods। बेटा देखो, वो जो तुम एग्जांपल बोल रहे हो ना, जैसे चैरिटी का एग्जांपल दो, मुझे बताओ, एग्जांपल दो, चैरिटी कैसे होती है? एनजीओ। तो बेटा जैसे एनजीओ होता है, वो भी वो लोगों को सामान देता है, पर वो सामान वो पैसों में ही खरीदता है ना। अगर मान लो तुम्हारी एक एनजीओ है जो गरीबों की सर्दियों में मदद कर रही है, तो वो अगर उन गरीबों को कोई चीज दे रही है तो वो चीज खरीद के ही दे रही है ना, तो उसका तो प्राइस है ना, एंड नॉट कमांड प्राइस। एग्जाम्पल, एक बच्चे ने बोला था, वो चुप हो गया। एयर, रेन, सनशाइन। सर लेबर आ सकता है? हाँ, लेबर मैन नहीं, वर्क। उसके तो पैसे लगते हैं बेटा। तुम्हारे घर पे लेबर फ्री में अगर काम कर रही है बेटा, तो तुम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, बंद कर दो उसे। तो सर रिलेशनशिप आ जाएगा एग्जांपल में? हाँ, लव आ सकता है। लव, हेट, इमोशंस। हाँ हाँ, बस ठीक है, ड्रामा की क्लास में चल रही। अच्छा, कंज्यूमर कौन होता है? The person who consumes user, buyer। product, जो who consume consumes करता the है good। है, वाह क्या बात। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, आंसर सही है, पर वो he or she who consumes good। क्यों कंज्यूम करते हैं गुड? फॉर और देयर डिमांड, For their needs, for their living। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ wants। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है?
Sir, The a person who produces produce products. goods Produce the for goods. other person who can क्यों करता है वो कुछ प्रोड्यूस? Sir, to For earn earning. to earn For money. economic Money. activity so that he can satisfy poor his wants. money. A person who produce goods and services or adds value to them in order to generate income. ठीक है, अच्छा अब देखो ये चीज तुमने सोची नहीं होगी। एक चीज होती है सर्विस होल्डर, ठीक है, और एक चीज होती है सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होती है? सर्विस होल्डर जो सर्विस करेगा, सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करेगा, मतलब जो लेगा। सर्विस होल्डर होता है एम्प्लॉय और सर्विस प्रोवाइडर होता है प्रोफेशनल। जैसे तुम्हारा कोई सर्वेंट है, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, वो सर्विस होल्डर है। बट अगर तुम किसी डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर के पास जाओ तो वो तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं होते, वो तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी फीस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय वर्क अंडर समवन बट प्रोवाइडर डिड नॉट वर्क अंडर समवन। A person who works in order to earn salary और wages, ठीक है। वहां पे वो लोगों के नीचे काम करते हैं, यहाँ पे वो एक तरीके से लोगों के नीचे नहीं काम कर रहे होते, बस लोग, उनका जो एंगेजमेंट लोगों के साथ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। A person is regarded as service provider when he provides service to someone in exchange of fees, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्टिविटीज होती है ना, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होंगी? इसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो रही है, जो प्रॉफिट money अर्न involved. करती है। बिल्कुल सही। दीज, किसी का बेटा, these are the activities which are undertaken to earn a living. Example: production, distribution, Marketing. and exchange. Exchange का मतलब मार्केटिंग ही होता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सर नहीं जो जनरल हो गया, कुछ भी आपने इसको हाँ। दे दिया। These are the
activities which are undertaken To earn self-satisfaction. नहीं satisfaction ना भी बोल वो तब भी मतलब ऐसे। for which are not undertaken for earning money or wealth। मतलब ये एक्टिविटीज करी तो जाती हैं बट ये पैसे के लिए नहीं होती। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऐसे इसको पेन दे दिया सर। हाँ Social बिल्कुल services. बिल्कुल सही। हाउसवाइफ कुकिंग फूड। Singing. Social services. सोशल सर्विसेज, लो जी आपकी बात भी लिख देते हैं। लाइक चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या आता है? लाइक So ब्लड helping of डोनेशन, Blood NGOs. donation. Sir NGOs की help करना. ऑफरिंग फूड, offering food to poor, feeding, सर ये सब तो BST में हो ही गया, सेम ही है। stray dogs। हाँ बेटा इनिशियल पार्ट सेम होता है। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज क्या होती जो सोसाइटल हो गई बेनिफिट के लिए। है? एग्जाम्पल हेल्पिंग अ पुअर, वो चैरिटेबल, गेट टुगेदर्स, मैरिजेस, फैमिली फंक्शंस। और सोचो, अब है तो आयरनी पर लिखना तो पड़ेगा ही। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इनसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक कुछ नहीं होती पर आती है नॉन इकोनॉमिक में। परफॉर्म बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। Sir activities related to religion. रिलीजियस एक्टिविटीज। सर ये इकोनॉमिक में नहीं आना चाहिए। हाँ किताबों में यही आती है। आजकल तो रिलीजियस एक्टिविटी भी इकोनॉमिक ही हो गई। ठीक है बट हम ऐसे कहते नहीं। सो दीज आर जनरली आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जनरली पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। वो जो तुम पॉलिटिकल एक्टिविटीज कह रहे हो बट बेसिकली जैसे अब अगर पॉलिटिकल वर्क कहे जाएं जो हमारे देश के अच्छे लीडर्स ने करे तो वो तो पैसों के लिए नहीं थे। बेसिकली चॉइस होती है, जनरली नहीं कही नहीं होता। ठीक है ऐसे भी नहीं कह सकते। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है? कंजम्पशन, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? इन कंजम्पशन वी स्टडी वांट्स ओरिजिन, कि जो भी चीजें हम बाय करते हैं किस लिए? फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट। और कंजम्पशन के भी अपने लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोडक्शन मतलब कुछ को प्रोड्यूस करना, वैल्यू ऐड करना। ठीक है। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब क्या होता है? चीजों को बेचना। जब हम चीजों को बेचते हैं तो बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड जो हमने पढ़ा, सप्लाई हमने पढ़ना है। डिमांड और सप्लाई से हम चीजों के रेटों को डिसाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, देखो हर इकोनॉमी में हर जगह
4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड जब काम करती है तो लैंड कमाती है रेंट, लेबर कमाती है वेजेस, कैपिटल कमाती है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। तो ये चीजें इनको देना, जब लैंड को रेंट देना, जो लेबर आ रही है उसे वेजेस देना, जो कैपिटल है, जो बिजनेस है में पैसा इन्वेस्टेड है उसे इंटरेस्ट देना, और बिजनेसमैन को प्रॉफिट देना, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। और पब्लिक सर फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मतलब जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हमें फंड्स की जरूरत होती है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट को भी फंड्स की जरूरत होती है, तो वो फंड्स को अवेलेबल कराना इज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास टाइमली फंड्स ऑन टू डू द वर्क। जैसे गवर्नमेंट अभी पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा के बैठी हुई, तो पेट्रोल महंगा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस देखने। तो दीज आर दी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलो जी कॉपी कर लो जल्दी से।